हूँ, ऐसा मतलब हमको दिखाई नहीं। और तो कोई भी मतलब कोई घबराहट उन लोग के अंदर नहीं थी, बॉडी गर्मी पड़ी है ऐसा कुछ? आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत केस में चाबी वाले का खुलासा एक बड़ा सबूत बन सकता है, क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में चाबी बनाने वाले मोहम्मद रफी शेख ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। जो स्टिंग ऑपरेशन आज आपके चैनल ने किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जज, जो मेरी मालूमात है वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आज आपके सामने। वो ये है कि जिसने फोन किया चाबी वाले को, चाबी वाले ने पूछा कि ये लॉक की वाला ऑपरेटर है या कंप्यूटराइज्ड लॉक है। वो बोला ये हमको इतना समझ में नहीं आता है। तो चाबी वाले ने कहा कि आप उसका फोटो निकालकर मोबाइल पे मेरे भेजे, और वो फोटो मोबाइल पे निकली है और उसके ऊपर भेजी गई है। मैं जो शुरू से कह रहा हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विल प्ले अ की रोल इन दिस केस टू एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिल्ट एंड क्राइम। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कुछ नहीं, यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। हाँ। जो फोटो भेजी, किसने किसके फोन से फोटो भेजी, कैसे फोटो निकाली, और ये जो बात है जो बार बार रहकर आ रही है सामने कि क्यों उसको अंदर झांकने नहीं दिया गया। तो ये जो कॉन्डक्ट है, ये कॉन्डक्ट एक हुई, अगर उस कॉन्डक्ट के साथ दूसरी कॉन्डक्ट जुड़ती है, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस कॉन्डक्ट तुक खाते हैं आपस में, तो संजीदा एविडेंस कोर्ट में बनता है। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले मोहम्मद आरिफ शेख के खुलासे के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जब चाबी वाले ने सुशांत के कमरे का ताला तोड़ा तो उसे कमरे के अंदर क्यों नहीं झांकने दिया गया? चाबी वाले ने बताया कि ताला तोड़ने के बाद सुशांत के कमरे का दरवाजा खुला तो कमरे में मौजूद उन चारों लोगों के चेहरे पर कोई शिकन या कोई परेशानी नहीं थी। सब के सब रिलैक्स क्यों लग रहे थे? चाबी वाले को बुलाने के लिए फोन किया गया था। जब सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो दरवाजा तोड़ा क्यों नहीं? चाबी बनाने वाले ने बताया कि जब सुशांत के फ्लैट पर वो पहुंचा तो पुलिस वहां नहीं थी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब सुशांत का कमरा नहीं खुल रहा था तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? सुशांत के कमरे का लॉक कंप्यूटराइज्ड था। बताया जा रहा है कि ताला तोड़ने वाले को उसकी फोटो खींचकर भेजी गई। इसके पीछे क्या वजह थी? ये चाबी वाले का जो स्टेटमेंट है वो बहुत यूजफुल होगा इस बैकग्राउंड पे। अगर ये होमिसाइडल डेथ पहले एस्टैब्लिश होता है मेडिकल एविडेंस के, फिर चाबी वाले का एविडेंस डायरेक्ट अटैकिंग ऑन द कॉन्डक्ट ऑफ द फोर पर्सन हु वर इनसाइड द फ्लैट और लास्ट सीन टू की थ्योरी एप्लीकेबल हो जाती है। तो आपका ये जो खुलासा है इससे तो बिल्कुल साबित हो रहा है कि ये जो हमने अबेटमेंट टू सुसाइड लगाया था इस गलतफहमी में कि पिठानी जो है उसका दोस्त है और शायद हम लोग को गुमराह करा, तो उस समय लग रहा था कि हमारे साथ है, तो हमने सोचा कि शायद ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। लेकिन जिस तरह से पिठानी ने पलटा मारा है और रिया को ईमेल दिया है जो कि रिया ने यूज किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि इसमें कुछ जरूर छल है, इसमें बहुत बड़ा छल है। और उस छल को पहुंचने में एक एक कड़ी करके आप लोग के मदद से, और सीबीआई ऑफ कोर्स पहुंच गई है, तो सीबीआई भी अब बहुत ही डिटेल छानबीन करेगी। देखिए पोस्टमार्टम में बहुत सीरियस फ्लॉज है। सुशांत केस में सीबीआई अब सुपर फास्ट एक्शन कर रही है और अब वो दिन दूर नहीं जब सुशांत केस में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीबीआई के लिए भी चाबी वाले की गवाही एक बड़ा पॉइंट बन सकती है। रिलैक्स, आराम। कितने बजे की बात है?